देखिए, आज इनके सब डिपो टोहाना है जो, उसमें नई बसों का आगमन हुआ है, नई बसें इनको मिली हैं। उस खुशी में ये अपनी खुशी प्रकट करने के लिए आए हैं। और दूसरा, इनकी कुछ नया बस स्टैंड है, उसके बारे में भी अपने कुछ सुझाव देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी बसें जो फतेहाबाद डिपो में कुल ज़्यादा बसें आई थी, लेकिन टोहाना सब डिपो में 8 बसें अभी नई इन लोगों को मिली है। बस स्टैंड कब तक शुरू हो जाएगा सर? देखिए, बस स्टैंड बनकर के लगभग तैयार हो चुका है। जीएम रोडवेज ने इसका अधिकारियों के साथ मिलकर के निरीक्षण भी किया है। कुछ जो कमियां या इसमें कहीं कोई सुधार की जो गुंजाइश है वो उन्होंने नोट की है, और मुझे लगता है उनके ऊपर काम चल भी रहा है और बहुत जल्दी इसका लोकार्पण हो जाएगा। और टोहाना के हमारे नागरिकों को बहुत बड़ी सौगात नए बस स्टैंड के रूप में बहुत जल्दी मिलने वाली है। सर, बिहार चुनाव के दौरान आप वहाँ रहे और उसमें रहे। देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस बिहार के लोगों का है। बिहार की जनता ये चाहती है कि जो विकास की रफ्तार बिहार प्रदेश ने एनडीए की सरकार में, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पकड़ी है, वो रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। वहाँ के लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से। और मैं समझता हूँ जो खास करके महिलाओं का जो रुख रहा है हमारी सरकार की उपलब्धियों के कारण से, इस चुनाव में हमने देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं लाइन लगा करके टाइम होने के बावजूद भी रात को 9-9, 10 बजे तक लाइन में खड़ी होकर के अंधेरे में, सर्दी में उन्होंने वोट डालने का काम किया है। और इस आधार पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार फिर से सुशासन वहां पर जारी रहने वाला है। देखिए, महागठबंधन ने जिस प्रकार से पूर्व में काम किए हैं, इनके नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को वहां की जनता अभी तक भूली नहीं है। लालू यादव के चारे घोटाले समेत अनेक जो बड़े बड़े घोटाले थे, उनकी जनता वहां आज तक उनको भूली नहीं है। युवा और खास करके जो सरकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए कतारबद्ध था, उसको, उसके माँ बाप को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती थी, माताओं को अपने गहने बेचने पड़ते थे नौकरी लगवाने के लिए। वो सारा जो जंगल राज था वो आज भी बिहार की जनता को याद है, और बिहार की जनता ने उस जंगल राज के बाद सुशासन का आभास, एहसास इन सालों के अंदर किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ बिहार के अंदर एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायक बात है। दिल्ली का जो 2 दिन पहले का ब्लास्ट है, और इसमें हमारे लगभग 10 लोगों के आसपास की पुष्टि हुई है मौत की। बड़ी दुखदाई खबर है पूरे देशवासियों के लिए, और दुनिया में जो लोग शांति चाहते हैं, सुख और समृद्धि चाहते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है। और देश के प्रधानमंत्री ने भूटान की धरती से आह्वान किया है कि किसी भी सूरत में, जैसे पहले पुलवामा हमले का, पहलगांव हमले का, इन सब हमलों का बदला लिया गया था, इसके पीछे की जो भी साजिश है उसकी जांच करके और कड़ा दंड ऐसे सब लोग जो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं उनको देने का काम किया जाएगा। आज हमारे पास केंद्र टोहाना के अंदर 8 बसें माननीय बराला साहब जी की कृपा से हमें प्राप्त हुई हैं, जो हमें लंबे मार्गों पर यूज करनी है। और अगार के अंदर 20 बसें आई थी जो टाटा के द्वारा निर्मित है, और वो 8 बस जो हमारे को केंद्र टोहाना के अंदर मिली, जैसे जम्मू है, हरिद्वार है, दिल्ली है, गंगानगर है, बीकानेर, अमृतसर ऐसे मार्गों पर संचालन कार्य हमारे को निर्देश प्राप्त हुए हैं। आज हमारे को मिल जाएंगी और कल से उन बसों का संचालन हम रेगुलर रूप से करवा देंगे। हाँ, अब हमारे पास लगभग 53 बसें हैं जो मार्ग पर संचालित है। 8 बसें और प्राप्त होने के बाद ये इनकी संख्या 61 हो जाएगी। जो कुछ समय हमारे पास मिस थे, जो पुरानी बसें हैं, उनको हम रूट पर लॉन्ग रूट से उतार के लोकल रूट पर लगा देंगे, और जो यहाँ हमारे क्षेत्र की जो जनता है उनको उसकी सुविधा मिलेगी।